आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो ये है कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है, राइट। क्योंकि देखो कुछ जो बच्चे होते हैं वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो वो सोचते हैं हो जाता है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जो होती है, जितना ज़्यादा आप उल्टा सोचते हो आपके साथ उसका अपोजिट हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी ड्यूरिंग द नीट यूजी 2024। उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने नीट 2023 दिया था, माय स्कोर वाज 584 आउट ऑफ 720। एंड इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख हुआ था कि मैं इतने कम नंबरों की वजह से जो मेरा सिलेक्शन है वो रुक चुका था। 26 या 30 नंबर मेरे एक्स्ट्रा होते तो आराम से मुझे मेडिकल कॉलेज उस साल मिल जाता, ठीक है। बट चलो जो हुआ सो हुआ। तो उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था एक टाइप का, कि मतलब इतना मैंने टाइम लगाया इस एग्ज़ाम पे, मेरा क्लियर नहीं हुआ, काश थोड़े से नंबर और आ जाते, MBBS की सीट मिल जाती, ठीक है। तो मतलब अपने बारे में मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया था, मतलब मैं हंसता ही नहीं था, मतलब लिटरली जो मेरा माइंड था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। मतलब मुझे कुछ सोचता ही नहीं था, सिर्फ नीट ही चलता रहता था दिमाग के अंदर। एंड इस वजह से क्या हुआ था कि मतलब सब यही होता था कि जब कहीं हम घूमने भी जाते हैं बस मैं सैड ही रहता था, मतलब कुछ ढंग से चल नहीं रही थी लाइफ। तो उस वजह से क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने BMS के अंदर एडमिशन लिया, जैसा कि आपको मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर बताया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, नीट की दोबारा से तैयारी जो है वो स्टार्ट करी। एंड फिर मुझे वही सेल्फ डाउट आने लगा कि मेरा इस साल भी क्लियर होगा नहीं होगा, 2 टाइम्स तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, ठीक है। मुझे लगता था कि 2 टाइम्स तो ऑलरेडी वेस्ट हो ही चुके हैं, तीसरे में भी बस ठीक है ऐसे टाइम पास के लिए दे देंगे, नहीं होगा। मतलब जितना नेगेटिविटी मेरे अंदर आ चुकी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे लगता था कि अब तो क्या ही क्लियर होगा, 2 टाइम्स तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, ठीक है। मतलब ये सारे थॉट्स जो मेरे माइंड के अंदर चलते रहते थे। बट एट द सेम टाइम मैं तैयारी अपनी जो है वो कर रखी थी मैंने काफ़ी अच्छी खासी। बट फिर भी मेरे वो कहते हैं ना, जब आपके इतनी मेहनत करके जब अपने 2 टाइम्स दे दी हूँ, चलो 2022 में मुझे इतना दुख नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मेरा वो सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। लेकिन 2023 में मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली जो उसमें मैंने अटेम्प्ट में पढ़ाई की थी, पूरा अप्रैल का महीना तो मैंने रगड़ दिया था उस टाइम पे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जिस टाइम पे आपका सिलेक्शन नहीं होना होता तो नहीं ही होना होता, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वही था, मुझे दुख हो रहा था उस बात का कि इतना मैंने पढ़ाई की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अब पता नहीं अब दोबारा मैं करूँगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा था माइंड के अंदर, है ना। तो कॉन्फिडेंस था, ये बात नहीं थी कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस था, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि 2023 में जो था वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे कि मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, आपका नहीं होगा तो आपके अलावा और भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो आपसे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। आप सिर्फ कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, ना अंडर कॉन्फिडेंट हो ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, राइट। तो इस टाइम पे मेरे अंदर जो सिर्फ कॉन्फिडेंस था, आई केप्ट कॉन्फिडेंस ऑन मी। तो फिर मैंने क्या किया, बस पढ़ता गया, ठीक है। जो मैंने मतलब पढ़ तो ऑलमोस्ट जो है वो मैंने रखा ही था पहले 2023 के अंदर भी। तो बस मैंने मॉक टेस्ट लगाए उस टाइम पे, ठीक है। और बस फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद भी मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे लगा था कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो जाएं, ठीक है। फिर मैंने फाइनली जब चेक किया तो मेरे टोटल 8 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे और मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो आई गॉट 658, मतलब एक्चुअली पहले 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है। तो आई 663 मार्क्स थे। जब फाइनल आंसर जो वो आया OMR अपलोड किए NTA ने, तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन बबलिंग मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, तो आई गॉट 6 क्वेश्चन रॉन्ग। तो इन टोटल आई गॉट 658 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो मुझे लगा चलो ठीक है 658 तो आएगी, अब तो कॉलेज मिलना ही मिलना है। उसके बाद फिर वो नीट स्कैम के बाद तो आपको पता ही है, फिर वही डर लगा कि अब होगा नहीं होगा। मतलब वो कहते हैं ना, जिस टाइम पे नहीं होना होता उस टाइम पे चाहे कुछ भी कर लो नहीं हो सकता, और जिस टाइम पे होना होता है ना उस टाइम पे चाहे कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो जाए आपका सिलेक्शन होके रहता है। तो नीट स्कैम भी हो गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली उसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वही कहते हैं कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कई बार काम करती है, ठीक है। जितना आप जो है नेगेटिव सोचोगे अपने बारे में कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो वो हो जाएगा, उतना ही आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। मैं नहीं कहता मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। वैसे तो कॉलेज अगर मुझे अच्छा मिलता तो मैं कहता हाँ बहुत अच्छा हुआ है, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट MBBS तो मिल ही गई है ना, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही गया है। और गवर्नमेंट कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि आपको सबसे लेसर अमाउंट में जो MBBS हो जाती है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज उठा लो, एम से लेकर कोई भी NEGMC, तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5 to 6 लाख का बजट ही आपका जो होता है टोटल ट्यूशन फी और हॉस्टल फी मिला के। तो दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, राइट।
कि इतना ज़्यादा मतलब है तो वैसे ये भी मैक्सिमम एम्स के अंदर कम होता है, बट चलो दैट इज़ बेटर अफोर्डेबल दैन प्राइवेट कॉलेज, राइट। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी वर्क करती है। तो आप भी कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके साथ कौन सी मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, कि जब आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो कि ये होएगा तो वो हुई है, या फिर जब आपने किस चीज़ के बारे में उल्टा सोचा है तो उसके अपोजिट हुआ है। देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।